हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्चुअल पाठशाला। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे डिज़ाइनें बनाना सीखी है, जैसे कि अपना पर्सनल कीचेन, अपनी जादुई बॉटल, बॉक्स। आज की जो क्लास है, डे 11, यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे आपका कस्टमाइज़ खुद का पर्सनल एक मोबाइल स्टैंड, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, ये वाला एकदम स्टार्टिंग टू एंड तक कैसे लेके आना है, ये आज हम ये वाली वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके। सो सबसे पहले जो हमारे स्टेप रहते हैं हम वही करेंगे। यहाँ से एक न्यू टैब में जाते हैं, न्यू डिजाइन सेलेक्ट करते हैं हमारी, एंड इसको हम सबसे पहले करते हैं यहाँ से सेव। ठीक है, सेव वाले बटन पे आगे हम इसको सेव करते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम मोबाइल होल्डर या स्टैंड, जो भी नाम आपको, मोबाइल होल्डर। ठीक है, तो इसको कर दिया हमने यहाँ से सेव। अब नेक्स्ट सेकंड मेन स्टेप क्या रहती है हमारे पास कि हमको बनाना है सबसे पहले एक न्यू कंपोनेंट। न्यू कंपोनेंट पे गए हम और यहाँ पर हमने दे दिया उसको भी नाम मोबाइल होल्डर, या इसके यहाँ पर हम स्टैंड दे देते हैं। ओके कर दिया। अब यहाँ पर हम क्रिएट स्केच वाले पे जाएंगे फर्स्ट। देन अब हम यहाँ से जो मेजर प्लेन्स आए हैं हमारे पास, उसमें हम जो सेलेक्ट करने वाले हैं वो है ये वाला सेलेक्ट। इसको हम करते हैं फ्रंट। यहाँ पर ये होम वाला आइकन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाओगे आप, और हम ये वाले एंगल को सेलेक्ट करेंगे फ्रंट। ठीक है, अब आज जो हम काम करने वाले हैं वो करेंगे सेंटीमीटर के अंदर। अभी तक हम जो कर रहे थे वो एमएम में कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने इंचेस में देखा। अब यहाँ पर आज की जो क्लास है उसमें हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे। तो उसको कैसे करना है, हमें यहाँ से डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाएंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो पे, और यहाँ पर यूनिट जो लिखा है वो एमएम के अंदर है। हम एमएम को कन्वर्ट करेंगे यहाँ से सेंटीमीटर के अंदर, एंड देन हिट ओके। जैसे हमने ओके कर दिया, अब हमारी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ से अब हम लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे। तो कीबोर्ड शॉर्टकट की है एल, जैसे ही आप एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी लाइन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये बीच में जो सेंटर पॉइंट है इसको बुलसआई बोलते हैं। ये बुलसआई पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ से हमारी लाइन को हम ड्रॉ करेंगे अराउंड 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही आप वहां पर लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो फैच कर लेगा। तो ये हो गया 8.5। यहाँ से हमने क्लिक किया। देन अब हम ऊपर की तरफ कुछ ऐसे ले आएंगे इसको 7.5 सेंटीमीटर की लाइन, एंड जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो हम यहाँ पर डिग्री की तरफ स्विच हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें जो डिग्री रखनी है जिसमें हमारा स्टैंडर्ड जो हम अपना मोबाइल रख पाए वो गिरे ना, उसके लिए हम इसको रखते हैं 110 डिग्री। तो इस पे लिखेंगे हम 110। अब ये बाहर लेफ्ट राइट साइड झुक रहा है तो हम इसको अंदर की तरफ माउस के कर्सर को लेफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां से डिटेक्ट हो जाएगा। और ये हो गया। अब यहाँ से हम ये राइट के एरो एरो को क्लिक करेंगे, एंड ये हमारा लाइन वाला कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेलेक्ट करेंगे कीबोर्ड में शॉर्टकट की सी, सी फॉर सर्कल। ठीक है, जैसे सर्कल आया अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा फीचर ऑप्शन है इसमें हम ये वाला सर्कल चूज करेंगे, 2 पॉइंट सर्कल। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये होता है 2 पॉइंट सर्कल। इसको हमने सेलेक्ट किया। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा रिसेंट, एंड लेफ्ट की तरफ हम ड्रैग करके ले आएंगे एकदम स्ट्रेट अराउंड 1.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड जैसे आप यहाँ पर हिट कर देंगे तो ये आपका सर्कल यहाँ पर बन चुका है। अब हम एक बार एस्केप की दबाएंगे। ठीक है, सर्कल बन गया। अब हमको क्या करना है, ये सर्कल और ये लाइन को एग्जैक्टली जोड़ना है, तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ये हमारे पास टेंजेंट का ऑप्शन है, ये टेंजेंट पे क्लिक किया सर्कल पे, और ये लाइन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। अब हमें एक लाइन और बनानी है यहाँ पर जिस पे हमारा मोबाइल होल्ड करेगा। सो उसके लिए हम वापस से सेलेक्ट करते हैं कीबोर्ड में एल, लाइन टूल, एंड यहाँ पर अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं अराउंड 5 सेंटीमीटर्स की। एंड इसके लिए जो हम एंगल रखने वाले हैं वो रहेगा 120 डिग्री। जैसे हमने इस पे हिट किया तो यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो सक्सेसफुली आ गई है। अब ये एरो है, राइट एरो, इस पर क्लिक करोगे आपकी लाइन बनेगी। अब हम क्या करेंगे, वापस से ये टूल को टेंजेंट करेंगे, मतलब जो भी लाइन खींची है उसको टेंजेंट करेंगे हमारे सर्कल से। एस्केप की दबाते हैं एक बार, डिसेलेक्ट हो जाएंगे लाइन से। आप टेंजेंट वाले पे क्लिक करेंगे सर्कल एंड दिस लाइन, ये ऑटोमेटिक टेंजेंट होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी ये लाइन सिर्फ टेंजेंट हुई है, हमको क्या करना है, जैसे ये वाली लाइन सर्कल के साथ जुड़ी हुई है वैसे ही हमको इसको भी यहाँ से
तो हम ये कॉन्सिडेंट वाली लाइन का यूज करेंगे, टूल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये क्लिक किया, हमारे सर्कल को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप लाइन को सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइन का जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको आप जैसे सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ से अटैच हो जाएगा। अब ये लाइन अटैच हो गया आपका, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक जिसमें मोबाइल होल्ड रहे, जिसमें मोबाइल रखते हैं हम, उसके लिए यहाँ पर एक और लाइन चाहिए। तो हम वापस से लाइन टूल को एक्टिवेट करते हैं, एल लेटर को दबाकर, एंड यहाँ पर ये वाला जो डॉट है यहाँ से हम क्लिक करते हैं और इस पर ड्रैग करते हैं अराउंड 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 2 सेंटीमीटर्स। लेफ्ट क्लिक एंड ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे अराउंड 1 सेंटीमीटर्स, ठीक है। जैसे ये हो गया, राइट का एरो उस पर क्लिक किया, ये लाइन हमारी यहाँ पर बन गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ अभी ये आउटर आउटर वाली लाइन चाहिए, यहाँ पर ये वाली लाइन को हमको हटाना है। सो इसको हम कर देते हैं यहाँ से ट्रिम। ट्रिम के लिए हमारे पास टूल होता है, ये सीजर दिख रही है, ये सीजर का है ट्रिम टूल, इसको बोलते हैं हम। शॉर्टकट की है इसकी टी। जैसे आप टी प्रेस करेंगे वो सीजर सेलेक्ट हो जाएगी। एंड अब हम चाहते हैं कि ये वाली लाइन नीचे से हट जाए। तो अब हमारे पास ये एक आउटर स्केच आ गया है हमारे मोबाइल स्टैंड का, ठीक है। अब हम इसको थिकनेस देते हैं थोड़ी सी। सो उसके लिए हमारे पास है ऑफसेट टूल, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है ऑफसेट टूल को कैसे यूज करते हैं, वैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे। इसका शॉर्टकट की है ओ, एंड यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं हमारा ये आउटर लाइन, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर अपने माउस को ओवर करोगे तो ऑटोमेटिक ये पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लेगा। एंड इसको हम ऐसे बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ ऐसे ड्रैग कर सकते हो। तो अराउंड इसको हम रख देते हैं -0.35, ठीक है, इतना इनफ रहेगा हमारे लिए। इसको करेंगे एंटर। अब यहाँ पर हमारा ये एक स्ट्रक्चर बन गया है। अभी ये हमारा आपस में कनेक्ट नहीं है, ओपन है, जैसे जैसे पेंट पेंट वाले में होता है। जैसे आपने यहाँ पर कलर डाला तो पूरा कलर बाहर चलेगा, इसलिए हमको ये पहले जो हमने स्केच बनाया है उसको यहाँ से बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वापस से एल शॉर्टकट की लाइन सेलेक्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट आपस में कनेक्ट हुआ। उसी तरह सेम हम यहाँ से भी 1 एंड 2, ये अब हमारी जैसे जैसे ही हमने कंप्लीट किया तो अब हमारा स्केच जो है वो लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट होने लगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी स्केचिंग कंप्लीट हो गई, तो हम इसको कर देंगे फिनिश स्केच। अब हमें यहाँ पर चाहिए इसको एक्सट्रूड करना है, तो ठीक है, एक्सट्रूड करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है, चैट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट की है ई। जैसे आपने ई को सेलेक्ट किया, आपका जो आपने स्केच बनाया था ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। और इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं अराउंड 7.5, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर्स का हमने यहाँ पर ये बना दिया। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सक्सेसफुली हमारा ये डिजाइन बना लिया। बट यहाँ पर जो अभी हमने ओरिजिनल डिजाइन देखा वहां पर हमारे पास ये एक चार्जिंग केबल लगा डालने के लिए यहाँ से होल भी दिया हुआ है, साथ ही में यहाँ पर भी एक होल क्रिएट है। तो ये कैसे करना है वो देखते हैं। सो यहाँ पर आ गए। अब पीछे होल क्रिएट करना है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर क्रिएट स्केच, वापस से क्रिएट स्केच किया। अब यहाँ पर हमको आना है क्रिएट, और अब यहाँ पर हम नया टूल यूज करने वाले हैं स्लॉट, ठीक है। स्लॉट में हम चूज करेंगे सेंटर टू सेंटर स्लॉट का। एंड अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रैंडमली एक सीधी लाइन खींचते हैं अपने डिजाइन में। सपोज यहाँ से हम क्लिक करते हैं एंड इसको देते हैं हम हाइट अराउंड 4 सेंटीमीटर्स। और जैसे ही आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक स्लॉट बन के आ, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं 2.5 2.5 mm पे ले लेते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपका स्लॉट बन गया है। बट अभी ये अलाइन नहीं है, ठीक है। तो इसको अलाइन कैसे करना है, हम इसमें डायमेंशन देते हैं सबसे पहले। तो डायमेंशन के लिए हमारे पास ये वाला टूल है, शॉर्टकट की डी। जैसे डी डी बटन दबाएंगे आप तो ये डायमेंशन सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट को चूज करना है और सबसे बाहर वाली लाइन। और जैसे कि आपको याद होगा अभी जो हमने इसकी हाइट दी थी, जो एक्सक्लूड किया था वो दिया था इसको 7.5, तो उसको डिवाइड कर देते हैं हम बाई 2, तो उसकी जो हमारी हाफ डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी। तो अब हमारा ये सेंटर में हो गया है, बट अब हमें ये हॉरिजॉन्टल चली भी सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन टूल पे जाते हैं। अब इसको हमको कंस्ट्रक्ट वाली लाइन बनानी है। कंस्ट्रक्ट मतलब जैसे अभी आ रही है नॉर्मल लाइन आ रही है, उनको नॉर्मल नहीं चाहिए, हमको कंस्ट्रक्ट वाली लाइन चाहिए जिसमें वो डॉटेड डॉटेड लाइन आती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बस लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिए कंस्ट्रक्शन लाइन, या फिर कीबोर्ड में आप प्रेस करोगे एक्स, तो जैसे ही एक्स प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर देखिए हम जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको ये
ये ट्रायंगल बना हुआ आ गया। ट्रायंगल क्या बता रहा है कि ये ट्रायंगल जो है वो यहाँ से और यहाँ से उसका मिडल पॉइंट है। तो ये मिडल पॉइंट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देन इसको ड्रैग करके ले आएंगे दूसरी तरफ, एंड ये हो गया हमारा सेलेक्ट। अब हम क्या करेंगे, वापस से एक बार क्रिएट वाले ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पर एक हम पॉइंट क्रिएट करेंगे। ये स्लॉट का जो स्लॉट का सेंटर पॉइंट होगा वहां पर स्लॉट पॉइंट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल आ गया है। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर एक पॉइंट हमारा बन गया। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्रिएट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम एस्केप की दबाएंगे जिससे वो डिसेलेक्ट हो जाएगा हमारा टूल। एंड अब हम ये वाले पॉइंट को ये वाली लाइन के साथ जोड़ देंगे। कैसे जोड़ना है, वापस से हम ये कॉन्स्टेंट वाली लाइन आएंगे, इस पे चूज करेंगे, अपने पॉइंट को प्रेस किया और ये वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक हमारा अलाइनमेंट हो, ये कंप्लीट हो गया। इसको कर देंगे फिनिश स्केच। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो या तो आप ये वाली पार्ट को सेलेक्ट करिए या फिर बैक में जाके यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए। तो लाइन डिलीट करना पड़ेगी, तो यहाँ से सेलेक्ट करिए इसको और ई दबाइए। एक्सपोर्ट करने के लिए अब हम ऊपर की तरफ नहीं करेंगे, आप भी नहीं तो फिर ये ज्वाइन हो जाएगा। हमको क्या करना है, नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, रेड कलर का आ गया मतलब वो कट चुका है। ऑपरेशन देख सकते हैं हम, ये कट वाला है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको ओके। एंड जो यहाँ पर हमारा केबल के लिए है उस होल वहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हमको यहाँ पर भी चाहिए, जैसे कि हमने जो डिजाइन हम देख रहे हैं जिसको देख के बना रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर भी होल है, तो हमें यहाँ पर भी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला जो फेस है इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट स्केच। ठीक है, क्रिएट स्केच किया। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए जो एग्जैक्ट जो पीछे वाला है होल, ये जो लाइन आ रही है वो यहाँ पर होना चाहिए ताकि हम एकदम सेंटर में ही वो होल क्रिएट कर पाए। सो उसके लिए हम एक टूल यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्शन वाला प्रोजेक्ट टूल, जिसकी शॉर्टकट की थी पी। जैसे आप पी कीबोर्ड में दबाएंगे तो ये वाला टूल एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, लाइंस को सेलेक्ट करना है, 1 2 3 एंड 4। ये आपकी लाइन सेलेक्ट हो गई। जैसे आप ओके कर दोगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 आपके पास आ। हमें क्या करना है, सेंटर वाले को यहाँ से होल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर वाले को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सेंटर वाले को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ से एक्सट्रूड। अब हमें एक्सट्रूड कितना करना है, जितना वो पीछे वाली वॉल पे टच हो जाता है। ठीक है, अराउंड ये हो रहा है -1.80। इसको जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पर ये होल बन चुका है। अब यहाँ पर भी एक ऊपर भी था हमारे डिजाइन के अंदर, तो इसको कैसे बनाना है हमें ये देखते हैं। अब वो होल है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर स्केच बनाना पड़ेगा। तो ये हमने ये वाली साइड सेलेक्ट की, देन हम क्रिएट स्केच। एंड अब यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं जिसको हम बना देते हैं अप्रोच टू टैब 2.5। एक स्क्वायर ही बना देते हैं हम इसको 2.5 और 2.5 पर एंटर करेंगे, शेप बन गया। अब यहाँ पर हम एक वो सर्कल भी बनाना था, तो हम वापस से सी बटन दबाते हैं कीबोर्ड के अंदर, सी फॉर सर्कल एंड अगेन 2 पॉइंट सर्कल। तो और फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस। अब यहाँ पर हमारा सर्कल बन। अब सेम हम क्या करेंगे, ट्रिम वाले टूल से ये नीचे की लाइन एंड ये वाली लाइन को कट कर दें। तो अब ये यहाँ पर हमारे पास एक डोर टाइप का डिजाइन बन गया। यहाँ से करेंगे कंप्लीट स्केच एंड नाउ हम इसको भी कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट करके कट। तो ये हो गया कट। सो नाउ फाइनली हमारा डिजाइन बन चुका है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये वाला भी पोर्शन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करके पीछे की तरफ पुश करते हैं और इसको भी कट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइनली ये डिजाइन अब बन चुका है। ठीक है, अब ये फाइनली हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, हमारा मोबाइल स्टैंड बन गया है। अब यहाँ से हम कर देते हैं इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग। इसके जो एजेस हैं उसको हम कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कर्व के लिए आप सभी को पता है हम कौन सा टूल यूज करते हैं, फ्लिंट टूल, राइट। ये हमारा फ्लिंट टूल है, इसकी शॉर्टकट की है एफ। हमने जैसे ही आप एज को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 एंड अराउंड 0.5 का हम इसमें कर्व दे। ठीक है, अब आप चाहते हैं ये नीचे वाले कॉर्नर्स पे भी हो तो यहाँ पर आप या तो प्लस करिए एंड 1 2 इसको सिलेक्ट करके 1 1 का रख दीजिए। ठीक है,
तो ये फाइनली हमारा स्टैंड बन चुका है। ओके, अब यहाँ पर आपको कलर करना है, तो देखिए सबसे मेन, जैसे मैं आप लोगों ने देखा होगा मेरी कुछ डिजाइनों में ऐसा कलर दिखता है अलग अलग कलर का, तो वो कैसे करना है हमें, अब वो वाला देखिए। कीबोर्ड में आप प्रेस करेंगे ए, एफ फॉर एप्पल, तो वो अपेरियंस वाला ओपन हो जाएगा। अब ये वाला टूल है, इस टूल को आप यहाँ से जैसे ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें अभी बाय डिफॉल्ट ये वाला कलर सेलेक्ट होता है। इस पर जैसे ही आप डबल टैप करेंगे ये वाले कलर पर, तो हमारे पास एक कलर वाला विंडो ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आप लोग ने अपना मोबाइल स्टैंड खुद का यहाँ पर बना लिया है। अब इसको यहाँ पर हम प्रिंट करके इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।